सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो अमर। हाँ हाँ, मैं 2 मिनट में पहुंचती हूँ। शालिनी, कहाँ जा रही हो बेटा? माँ, एक ऑफिस का ज़रूरी काम आ गया है, मैं 1-2 घंटे में आ जाती हूँ। बेटा कभी तो घर में रहा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। जब देखो सारा दिन इधर से उधर भागती फिरती रहती हो। माँ, अगर मैं घर में बैठ गई तो घर का काम कैसे चलेगा? अच्छा चलती हूँ माँ। तुम्हारा काम मेरे को समझ में ही नहीं आता। कभी भी फोन आता है उठकर चल देती हो, न दिन देखती हो न रात, और आधी आधी रात को घर वापिस लौटती हो। अरे तुम्हारे बारे में मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करते हैं, शर्म आती है हमें। छी! अगर तुम्हें शर्म आती तो ये नौबत ही नहीं आती। मुझे इतनी मेहनत भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। क्या मोहल्ले वाले तुम्हारे निकम्मेपन के बारे में बातें नहीं करते हैं? सारा दिन घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। अरे शर्म तो मुझे आती है जो मेरी कमाई पर तुम अय्याशी करते रहते हो। बहुत घमंड है इसे अपनी कमाई का। देखना एक दिन मैं भी रुपया कमा के दिखा दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हैं? और सबके मुंह पे मारूंगा नोटों की गड्डियां। हाँ। क्या बात है, इतनी देर लगा दी शालिनी? वही रोज का टेंशन। चलो चलते हैं। ओके। अमर, लगता है कोई पीछा कर रहा है। कौन हो सकता है? अमर, गाड़ी तेज चलाओ। जल्दी भगाओ। अमर, वो लोग नजदीक आ गए। फास्ट अमर। अमर और तेज चलाओ ना, वो लोग नजदीक आ गए। अमर, उनके पास पिस्टल है। अरे चल जल्दी चल, निकल यहाँ से। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक शालिनी हमारे पूरे घर का सहारा थी।
माँ उसे हमेशा समझाया करती थी कि बेटा ये क्राइम रिपोर्टर की नौकरी छोड़ दे और कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले। कहाँ गुंडे बदमाशों की खोज खबर लिए फिरती है। हमें हमेशा यह डर लगा रहता था कि किसी दिन कोई खतरनाक क्रिमिनल। और आखिर वही हुआ। तो आपके मुताबिक शालिनी के मौत की वजह उसका पेशा है? क्राइम रिपोर्टर जैसे पेशे में होने की वजह से उसकी मुजरिम से दुश्मनी हुई होगी। जी हाँ कर्नल साहब, वो बेधड़क किसी भी बड़े मुजरिम के खिलाफ कुछ भी लिख देती थी। आपकी नजरों में ऐसा कोई शख्स जिससे शालिनी की खास दुश्मनी रही हो? ऐसे किसी पर्टिकुलर शख्स को तो हम नहीं जानते कर्नल साहब। ऐसे ही आज सुबह शालिनी घर से बाहर निकली थी, वो कहाँ के लिए निकली थी? अच्छी भली घर में बैठी हुई थी, अचानक किसी का फोन आया और उठ के चल दी। फोन किसका आया था? अमर का, और वही उसे लेने के लिए भी आया था घर के बाहर मोटरसाइकिल पर। शालिनी उसी के साथ गई थी। अमर कौन? प्रेस फोटोग्राफर है और शालिनी के साथ ही काम करता है। अच्छा, हालांकि मेरी उससे पहले कभी उससे मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन शालिनी के मुंह से मैंने उसका कई बार जिक्र सुना था और अक्सर उसका फोन भी आता रहता था। अगर शालिनी उसके साथ गई थी तो फिर वो कहाँ है? अमर कहाँ है? मैं सहानी, एवरीडे न्यूज़पेपर का चीफ एडिटर और मालिक। ओह प्लीज प्लीज कम, आइए। कर्नल, ये है मिस्टर सहानी, एवरीडे न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर और मालिक भी हैं। इन्हीं के यहाँ शालिनी काम किया करती थी। अच्छा, हेलो मिस्टर सानी, मैं कर्नल परमवीर। हेलो कर्नल। आप लोग शालिनी के घर से है ना? जी, मैं शालिनी का भाई और आप हमारी माँ हैं। जो भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। आपकी बेटी को तो कोई नहीं लौटा सकता, लेकिन वो मेरे अखबार में एम्प्लॉय थी, बहुत मेहनती और ईमानदार थी। इसलिए मैं आप लोगों की हर प्रकार की मदद करूंगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा करूंगा। थैंक यू सर। सानी, आपके मुताबिक शालिनी का कत्ल कौन कर सकता है? आई डोंट नो कर्नल। मिस्टर सहानी, इन दिनों शालिनी किसी खास केस पर काम कर रही थी? आई मीन टू से किसी क्रिमिनल के खिलाफ कोई रिपोर्ट वगैरह तैयार करना? नहीं, नथिंग स्पेशल। आपके न्यूज़पेपर में अमर नाम का प्रेस फोटोग्राफर है। अमर? नहीं नहीं, इस नाम का कोई प्रेस फोटोग्राफर हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन इनके कहने के मुताबिक शालिनी अमर नाम के प्रेस फोटोग्राफर के साथ काम कर रही थी और आज सुबह भी उसी के साथ गई थी जब ये हादसा हुआ। जी, अमर शालिनी के साथ ही काम किया करता था। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं इस नाम के किसी फोटोग्राफर को जानता नहीं हूं। Very strange। यकीन नहीं है तो आप मेरे स्टाफ से कंफर्म कर सकते हैं। नहीं नहीं, यकीन ना करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, लेकिन दोबारा मुलाकात करने की जरूरत पड़ सकती है ना? एनी टाइम। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी का कातिल बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। योगेश,
मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। चलो जरा बाहर चले। माँ, तुम रिसेप्शन में जाके बैठो, मैं आता हूँ। क्या बात है मिस्टर साहनी? मुझे तुम्हारे घर की माली हालत का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। शालिनी अकेली कमाने वाली थी, तुम बेरोजगार हो और तुम्हारे खर्चे बहुत हैं। शालिनी मेरी एम्प्लॉइज थी, इसलिए तुम्हारी मदद करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूं। ये रखो 50,000 तुम्हारे काम आएगी। रखो रखो। अभी डॉक्टर आएगा, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद पुलिस की कुछ फॉर्मेलिटीज होगी, उसके बाद शालिनी की लाश मिलेगी। सारी प्रोसेस में काफी वक्त लगेगा। तुम अपनी मां को लेकर घर चले जाओ। हा? नहीं सानी साहब, बगैर शालिनी की डेड बॉडी लिए मैं हूं ना, मैं रुकूंगा। मैं शालिनी के क्रियाकर्म का सारा खर्चा करने के लिए तैयार हूं। मगर अभी तो अपने मां को लेकर घर जा। आगे मैं तुम्हारी और मदद करूंगा। जा, सोचो मत, मां को लेके जा। हा? मिस्टर साहनी, 1 मिनट। मुझे पाटिल कहते हैं। तुमने तो मिट्टी के भाव में सौदा पटा लिया, लेकिन लाश तुम्हें नहीं मिलेगी। लाश मुझे चाहिए। कीमत जो तुम चाहो वो। 5 करोड़। तुमने तो लाश हथियाने के लिए शालिनी के भाई को 50,000 मीटर कर दिया, और मुझसे 50,000 के बजाय 5 करोड़ मांग रहे हो। उस बेवकूफ भाई के लिए लाश मिट्टी है, उसकी असली कीमत मुझे और तुम्हें मालूम है। लेकिन 5 करोड़ बहुत ज्यादा है। मैं इससे कम नहीं लूंगा। क्या है तुम्हारा आखिरी फैसला है? यस, पोस्टमार्टम होने में अभी काफी वक्त है, सोच लो। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त तो मैं तय करके बताता हूँ। मीत पाटिल बोलता हूँ। हाँ सुन, जो बोलता हूँ ध्यान से सुन। चलो माँ, अब जिद मत करो। अब हमारे यहाँ बैठे रहने से होगा भी क्या? हम लोग घर चलकर शालिनी के क्रियाकर्म का इंतजाम करते हैं, और रिश्तेदारों को भी तो खबर करनी है। और ये लाश? कहा ना, शाहनी साहब शालिनी के लाश पोस्टमार्टम की बात लेकर के घर आ जाएंगे। बहुत भले इंसान है। उन्होंने कहा है कि शालिनी के क्रियाकर्म का खर्च भी वही उठाएंगे। चलो माँ। चलो। क्या हुआ? सर एक्सीडेंट का केस है, स्पॉट पे ही डेथ हो गई। ठीक है, लेके जाओ।